सुरक्षा रक्षक को जान की रक्षा करना होती है और इस परिसर की रक्षा करना होती है और सबका बराबर सम्मान करना होता है। वैसे ही जान की रक्षा, अगर कुछ हादसा होता है, बराबर, अगर कुछ हादसा होता है, आग लगती है, तो हमको क्या करना चाहिए? आग लगने के वक्त हमको किसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मालूम है आपको? लिफ्ट का इस्तेमाल जब आग लगती है तो करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए लिफ्ट का इस्तेमाल? क्योंकि आग लगती है तब क्या होता है? धुआं निकलता है, बराबर। धुआं निकलता है तो लिफ्ट के अंदर आप गए और लिफ्ट बंद हो गई तो क्या होगा? आप सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। समझ गए? लिफ्ट के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है? सिक्योरिटी का स्पेलिंग SECURITY, बराबर। सिक्योरिटी का स्पेलिंग, हाँ, S फॉर सुरक्षा रक्षक, यानी आप क्या हो? एक सुरक्षा रक्षक हो। क्या हो? सुरक्षा रक्षक। जोर से बोलो। सुरक्षा रक्षक। सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। क्या करना है? जान की रक्षा करना, जान की रक्षा करना, मालमत्ता की रक्षा करना, सावधान पोजीशन, मालमत्ता की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। सब लोग बोलो, जैसे मैं बोलता हूं ना उसको दोहराओ आप। समझ गए? समझ रहे? एक साथ विश्राम, पैर को पटकना, यहाँ से लेफ्ट पैर, डावा पाय, कधी पण डावा पाय आपल्याला पटकायचा। समजलं? हा, इथपर्यंत उचलायचं, इथपर्यंत मिडलमध्ये आला पाहिजे आणि सावधान पोझिशनमध्ये एडी से एडी मिली। याची ट्रेनिंग होते का नाही? त्यांची होते तशी नाही होत ना? डेली करायची। 7:30ला यायचं। किती वाजता? 7:30ला रेडी व्हायचं इकडे। 7:30 ते 8 पर्यंत नाईट आणि डे दोन्ही मिळून करायचं। समझ गए आप लोग? आपको कितना बजे तक आना पड़ेगा? 7:30 के पहले। 7:30 के पहले जब आओगे तब आप क्या कर सकते हो? यूनिफॉर्म पहन सकते हो, एंट्री कर सकते हो, फिर एक जगह पे खड़े रह सकते हो। तो 7:30 बजे प्रॉपर आपको आना होगा, चाहे डे हो या नाइट हो। जल्दी आओगे और कुछ बातें होती है ट्रेनिंग की, किस तरह से खड़े रहना है, किस तरह से बैठना है, कोई अगर सामने से गुजरता है तो आपको खड़े होना है। ये सारी जानकारी आपको आप ट्रेनिंग में दे सकते हो। समझ गए? हर दिन हो या रात हो, शाम हो, समझ गए? आपको क्या करना है? ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दोनों एक साथ आपको। ब्रीफिंग यानी क्या? ब्रेन वॉश, चाहे दिन में हो या रात में हो, हैंड ओवर, टेक ओवर, ये सारी चीज़ें हमको लेनी है। कहाँ पे? यहीं पे। पसारा एक्ट के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड का एक पसारा एक्ट होता है, बराबर, सरकार ने बनाया गया है। 21 दिन की ट्रेनिंग में 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग होना चाहिए अपने लिए। आप में से किसी ने 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो अगर आप लेते हो तो एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक बनते हो, तब जाके आपको काम करना होता है।
कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब कोर्स करते हैं, काम सीखते हैं, उसके बाद में ज्वाइंट होते हैं कि नहीं? ऐसे इलेक्ट्रिशियन, ऐसे कारपेंटर, उसी तरह आपको ज्वाइंट होना चाहिए। मगर आप नहीं हो तो इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई सुरक्षा रक्षक बनता है क्या? लंबे से बाहर से दिखाई देता है कि नहीं? लंबे से बाहर से दिखाई देता है कि ये सुरक्षा रक्षक है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। मगर किस तरह से बात करना है, किस तरह से खड़े रहना है, किस तरह से पोस्ट पे काम करना है, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। अगर मालूम होता है तो आप अच्छी तरह से काम करते हो, ये पता चलता है। समझ गए? अभी यहाँ पे कुछ हादसा होता है, आग लगती है, तो आप कैसे काम करोगे? तो ऐसे है, आग लगती है तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है और आग बुझाना होता है। ये सारी चीज़ें अगर हमको जानकारी है तो कहाँ से मिलेगी? और ट्रेनिंग करते समय हमको मिलेगी। बराबर है? ठीक है? सावधान 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 पोजीशन में एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे में एड़ी से एड़ी मिलाना है और पंजे में इंच का फासला होना चाहिए और मुड़ बंद करके कलाई को नीचे दबा के सिलाई के पीछे हमारा हाथ होना चाहिए। समझ गए? ठीक है? विश्राम, हाथ पीछे विश्राम में। तो सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? हमारा जान की रक्षा करना, इस परिसर की रक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। बराबर। उसके बाद में ई फॉर ईगल आई, ईगल आई की तरह। ईगल आई, ईगल का मतलब चील। बराबर। चील का लक्ष्य कैसे होता है? भक्ष्य, वो अपने भक्ष्य के ऊपर कैसे लक्ष्य देता है और कैसे अटैक करता है, मालूम है? ऊपर से एकदम लंबे से। उसी तरह आपको दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के आपको क्या करना है? ड्यूटी करना है। आप करते हो? समझ गए? जैसे ही कोई आता है, यहाँ से गाड़ी गुजरती है, आदमी गुजरते हैं, आना जाना दिखाई देता है। मगर हम लोग बैठेंगे तो दिखाई देगा। अभी आप वहाँ पे बैठे थे, दिखाई दिया आपको। दिखाई देने के बाद आपको आगे बढ़ना है। सामने कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो दिखाई देगा। अगर मूवमेंट अगर मेरा यहाँ से मैं यहाँ तक गया तो मुझे यहाँ का दिखाई दिया, यहाँ से मैं वहाँ तक गया तो मुझे वहाँ का दिखाई दिया, है कि नहीं? आगे जाऊँगा तो आगे का दिखाई देगा, पीछे जाऊँगा थोड़ा तो पीछे का दिखाई देगा। जैसे जैसे मूवमेंट, कोई आता है कोई जाता है, अगर दिखाई देता है तो आपको उस जगह पे पहुँचना चाहिए। समझ गए? ठीक है? उसके बाद में सी फॉर करेजियस, यानी करेजियस का मतलब धाड़स करना। अगर आपको लगता है संदिग्ध आदमी है तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए आपको? करेजियस यानी धाड़स करना चाहिए। हर चीज में हमको धाड़स करना चाहिए। सामने से कोई आता है, बराबर है, आपको क्या लगता है? आप बैठे रहते हो, आपको धाड़स करना है, सामने आ जाओ उनके सामने। अगर उनको सवाल करना है, जवाब करना है, बराबर कि उनको जवाब देने के लिए हमको क्या करना चाहिए? उनके सामने जाना चाहिए कि नहीं? फेस करना चाहिए। आप एक जगह पे बैठ के नहीं कर पाओगे, यहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई जा रहा है। हाँ, समझ गए? उनको सम्मान कैसे करोगे फिर? उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस यानी धाड़स करना। धाड़स कैसे करोगे? उनके सामने जाओगे, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, ये बोल के हम उनका स्वागत करेंगे। उनसे बातचीत कैसे करेंगे हम लोग? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आई हेल्प यू, ये बोल के हम उनसे क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे। अगर किसी से हम सवाल जवाब करते हैं तो क्या होता है? आंखों में आंख मिलाते हैं हम लोग और हमको पता चलता है कि आदमी का चेहरा, पता चलता है कि ये कौन से फ्लैट से है, कौन से बाहर से गेस्ट है, जो भी आंख मिलाते हैं ना एक दूसरे से,
समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे से आंख मिलाने का मतलब ध्यान में रखना कि ये यहाँ से है, ये वहाँ से है। समझ गए? बातचीत जब हम करेंगे तो क्या होता है, सामने वाले हमको पहचान में। ठीक है? C for courageous, यानी धाड़स करना। आपको लगता है अगर कोई अजनबी है तो आपको रोकना है, उनको टोकना है, उनसे बातचीत करना है। समझ गए? उनको अंदर छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे करेजियस यानी धाड़स करेंगे तो ही आपको क्या होगा, पता चलेगा कि सुरक्षा रक्षक क्या काम करता है। सुरक्षा रक्षक क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपको बातचीत करने से आपको धाड़स आपका क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए? ऐसे चुपचाप बैठ के एक जगह पे रह के कोई सुरक्षा रक्षक दिखाई भी नहीं देगा, पता भी नहीं चलेगा ये कौन से कंपनी से है, क्या है। अंदर खाली गर्दन दिखाई देती है, वहाँ पे बच्चे पता नहीं चलेगा। शो होना चाहिए कि यहाँ पे एक सुरक्षा रक्षक है, यहाँ पे ये बिल्डिंग हमारी, जब एंट्री करना है हमारी मूवमेंट है तब हम लोग जा सकते हैं उस जगह पे। मगर तब तक हम लोग यहाँ पे ये पोस्ट पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या करना है, मूवमेंट करना है हमारा, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको देख के मूवमेंट करना है। यहाँ से अगर मूवमेंट करता तो मुझे यहाँ का दिखाई देता है, यहाँ से मूवमेंट करता तो वहाँ का दिखाई देता है, पीछे जाऊँगा तो पीछे का दिखाई देगा। ये चारों तरफ अगर आपको लगता है यहाँ से लंबे से हमको दिखाई दिया कोई आ रहा है तो मैं वहाँ पे गया, उनके सामने गया, उनको सवाल किया, बराबर है कि नहीं। उसके बाद में आपको लगता है एंट्री करना है तो एंट्री करेंगे। ये सारी चीज़ों के लिए मुझे मूवमेंट करना होगा। मैं एक जगह पे बैठ के ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। समझ गए? एक जगह पे बैठना यानी चारों तरफ का ध्यान नहीं देना होता है। एक जगह पे अगर हम लोग बैठे 2 मिनट के लिए बैठो, जब आपको लगता है कि आपको एंट्री करना है तब तक के लिए आपको शो करो ना, ये बिल्डिंग के लिए शो करो कि आपको यहाँ पे एक सुरक्षा रक्षक तैनात किया गया है, बराबर कि नहीं। सुरक्षा रक्षक तैनात किया गया है, ये दिखाई देना चाहिए सामने वाले को। अगर कोई चोरी करने के इरादे से आया, कोई गलत काम करने के इरादे से आया तो आपको क्या होगा, उनको क्या लगेगा कि बाबा यहाँ पे सुरक्षा रक्षक सामने ही है, कोई आता है तो उसके सामने चला जाता है। हाँ, बराबर है कि नहीं। कोई अजनबी आता है तो उसको रोकता भी है, सवाल जवाब करता है तो मुझे भी वो पकड़ेगा। क्या करेगा वो? मुझे भी पकड़ेगा, मुझे भी हटकेगा तो मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें सबको दिखना चाहिए। 4 लोगों को, यहाँ से कोई आता है, वहाँ से कोई आता है, दिखना चाहिए। दिखेगा ऐसे ही काम करना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? तो इसके लिए हर चीज हम लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, डे में करते हैं, नाइट में करते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कभी जब हम जल्दी आएंगे तब जल्दी आएंगे, ये सारी चीज़ें बातचीत करनी चाहिए। कोई सामने आता है, आपको लगता है कि ही इज कोई चेयरमैन है, मैनेजर है, तो आप सलूट आप मार सकते हो उनको। समझ गए? ये आपका क्या होगा कि सुरक्षा रक्षक जहाँ जहाँ पे है, अगर कम है तो बढ़ भी सकता है। वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ से वहाँ दिखाई नहीं देता है, वहाँ से एरिया वहाँ का नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक सुरक्षा रक्षक क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी, होली सिक्योरिटी की अच्छी है, अच्छा सर्विस देते हैं। हम लोग क्या है, होली सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है। कहाँ किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग? ये बिल्डिंग की सोसाइटी को हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। बराबर? सर्विस प्रोवाइडर कौन है? होली सिक्योरिटी की कंपनी। बराबर? वो क्या करती है, सिक्योरिटी गार्ड एक तैनात करती है, किसके लिए? तो सोसाइटी के लिए, जहाँ पे जिस प्रीमाइसेस के लिए उनकी रक्षा करना है, उनके लिए वो क्या करती है, सुरक्षा देती है और उस सुरक्षा की जवाबदारी लेती है। ये सारी सुरक्षा जितनी भी है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये जहाँ की है, बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है। अगर यहाँ से कोई
गलत काम करके गया, चोरी करके गया, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। कौन कौन से आते हैं आपको मालूम है? बराबर कि नहीं? कौन कौन आते हैं यहाँ पे? काम वाले आते हैं। कोई भी गलत काम करने के इरादे से आ गया और कुछ लेके गया, कुछ चोरी करके गया, तो क्या करेंगे आप? यहाँ से चीज कोई गायब हो गई, चोरी हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड होगा। समझ गए? हम लोग ड्यूटी करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, उसी समय में उन्होंने बिना बैग चेक करके अगर कुछ लेके गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड। आते जाते समय बहुत सारी चीजें हमारी तैनात सब जगह पे है क्या? सब जगह पे है? नहीं है। सब जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? नहीं है। जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे है, मगर वो घटना घटने के बाद अगर वो शख्स अगर यहाँ का है तो पता चलेगा, मगर यहाँ का नहीं है तो क्या होगा? पता नहीं चलेगा, बस उसका चेहरा दिखाई देगा कि उन्होंने कुछ लेके गए, मगर वापस आएगा क्या? आने की गारंटी नहीं। उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा और बहुत सारा चीज वो लंबा प्रोसीजर है। मगर हमारे होते हुए ऐसे चीजें अगर होती हैं तो हमारे लिए क्या है? तकलीफ की बात है। समझ गए? तो सुरक्षा रक्षक को क्या होना चाहिए? सुरक्षा रक्षक के पास करेजियस, धाड़स हर चीज में। अगर मैं बोलता हूं, जब मेरी आवाज है वो आपकी आवाज होनी चाहिए। समझ गए? सामने वाले को वातावरण दिखना चाहिए कि ये वातावरण क्या है? एक सुरक्षा रक्षक तैनात किया गया है, वो यहाँ की रखवाली कर रहा है और मैं उसके आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैं आगे गलत काम नहीं कर सकता हूं। ऐसे लोगों की सोच होनी चाहिए, बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक सुरक्षा रक्षक तैनात किया गया। तो हमारे को क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए। करेजियस का मतलब धाड़स करना, हर चीज में धाड़स, सम्मान करना है, जान की रक्षा भी करना है और इस परिसर की रखवाली करना है हमको। तो ये सारी चीजों के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे बैठूंगा नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहूंगा कि मैं ड्यूटी करूंगा, अच्छी तरह से ड्यूटी करूंगा, जिसमें सबका सम्मान भी होगा, इस परिसर की रक्षा भी होगी और जान की रक्षा भी होगी। समझ गए? उसके बाद में यू फॉर यूनिफॉर्म, हमेशा यूनिफॉर्म में रहूंगा, हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कैप से लेके जूते तक। अगर बाल भी बड़े हैं तो बाल में कटवाऊंगा और कम से कम रखूंगा, जैसे पुलिस की होती है वैसे उनकी। ठीक है? उसके बाद में यूनिफॉर्म हमारा शर्ट, नीचे ट्राउजर है, वो भी साफ सुथरा रहेगा। जूते अभी बारिश के तो है नहीं, बारिश नहीं है तो बारिश के नहीं है, चमड़े के जूते हमको पहनना चाहिए। सेफ्टी शूज जैसे ये है, हर एक के सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म वही होता है कि जो सेम होता है। समझ में है? ठीक है? उसके बाद में यू के बाद आर फॉर रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब मजबूत। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत की तरह उसको ड्यूटी करना चाहिए। जो 12 घंटे की ड्यूटी है हमारी, जब तक रिलीवर नहीं आता है तब तक मुझे यहाँ पे रहना ही रहना है, मुझे यहाँ की पोस्ट छोड़ के नहीं जाना है। यानी मजबूत की तरह मुझे ड्यूटी करना है। दिखाई ऐसे नहीं लगता है कि रात में है, रात हो गई तो जिम्मेदारी और बढ़ती है। कोई भी कहीं से भी छुपके से निकल जाएगा और कुछ करके जाएगा। समझ गए? कोई गाड़ी से आता है, गाड़ी में कुछ सामान डाल के लेके जाएगा, तो ये तकलीफ की बात होगी। समझ गए? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रोबस्ट, मजबूत की तरह मैं ड्यूटी करूंगा। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के मैं ड्यूटी करूंगा। एक जगह पे बैठ के बातचीत करते हुए नहीं दिखूंगा।
समझ गए? अगर मैं बातचीत करते बैठा तो क्या हुआ? उसमें क्या होता है? क्या होता है उसमें? हम एक दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं मगर आजू बाजू में ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान तब तक नहीं बढ़ता है। कोई भी आता है, कोई शख्स आता है तो वो निगरानी करता है पहले कि बाबा यहाँ पे गपशप लड़ा रहा है, इसका ध्यान नहीं है, एक जगह पे बैठ गया है, सुस्त हो गया है। सुस्त होते हैं तो अब क्या होता है? नींद भी आती है, कैमरा चालू है। कल क्या पता चलेगा? आपको नहीं बोलेंगे, कोई सीनियर को और मैनेजर को बता देंगे कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, सो रहे हैं। समझ गए? ये सारी चीजों के लिए मुझे क्या करना चाहिए? रोबस्ट, मजबूत की तरह ड्यूटी करूंगा। कैसे करूंगा? मजबूत की तरह। चारों लोगों को पता चलना चाहिए यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ब्रीफिंग होती है और अच्छी तरह से ड्यूटी भी होती है। समझ गए? रोबस्ट के बाद मालूम है एक बार फायर ब्रिगेड भी अपने वर्तक नगर के यहाँ पे आग बुझाने के बाद भी वो गए थे, मगर लिफ्ट बंद होने के बाद धुआं ऊपर का ऊपर ही था, उसके अंदर हो गया और वो ऑफ हो गए सब लोग। तो ये चीज़ है, जब भी हम क्या करते हैं, आग लगती है तो हमको किस जगह से जाना होता है? बाय स्टेयरकेस, सीढ़ी से हमको जाना होता है। वो सीढ़ी स्टेयरकेस बोलते हैं उसको, उसमें कोई भी सामान अड़गड़ बोलते, कोई नहीं चाहिए जो घर पे है वो लोग बाहर रखते कभी कभी स्टेयरकेस में, वो कभी भी रखने नहीं देना चाहिए। दिन में अगर आपको वक्त नहीं मिलता है तो रात में आपको ये स्टेयरकेस ऊपर से लेके नीचे तक, ये कितने फ्लोर का ये है? 32। तो ये एक राउंड ऊपर से लेके नीचे तक आपको मारना ही मारना है। ये स्टेयरकेस में अगर गलती से कोई सामान रखता है और जब भी आग लगती है, हादसा होता है, तो क्या होता है? आने जाने में दिक्कत होगी, लाइट नहीं रहेगी, वो उस वक्त लाइट बंद किया होगा और सबको बाहर निकलना होता है। जान की रक्षा करने के लिए, अपनी जान की रक्षा करने के लिए उनको स्टेयरकेस से निकलना होता है। तो वो स्टेयरकेस हमेशा साफ सुथरा और खाली रहना चाहिए। उसी स्टेयरकेस में अगर कोई फ्लोर पे अगर आग लगती है तो उसी स्टेयरकेस में क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है कि नहीं? फायर हाइड्रेंट सिस्टम होता है कि नहीं? फायर हाइड्रेंट सिस्टम, होज रील, फायर होज पाइप, ये सारी चीजें होती है जिससे आग बुझाते हैं, मगर एमएससीबी का पावर सप्लाई बंद करने के बाद बुझाते हैं। तो वहाँ पे उस स्प्रिंकलर लाइन भी होती है। अभी ये जो स्प्रिंकलर दिखाई देता है आपको, यहाँ पे सब जगह पे स्प्रिंकलर लाइन, यानी यहाँ पे अगर आग लगती है वहाँ पे वो स्प्रिंकलर की तरफ क्या होगा? स्प्रिंकलर की तरफ क्या होता है? स्प्रिंकलर से पानी कब आता है? स्प्रिंकलर कब फट जाता है? जब 68 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करते हैं, तब कितना? 68 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, हीट, आग यहाँ पे लगी है और ज्वाला वहाँ तक ऊपर तक पहुँच गई है, वो जो मर्क्यूरी ट्यूब दिखाई देता है आपको रेड वाला अंदर, वो फट जाएगा। वो फटने के बाद उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। शॉवर की तरह पानी चारों तरफ फैल जाएगा। समझ गए? तो ये इक्विपमेंट लगे हुए हैं ऑलरेडी। ये कब कैसे होगा? मैनुअली नहीं होता है, ये ऑटो में ही है। ये मैनुअली है, मैनुअली हमको इसको ऑपरेट करना होगा फायर एक्सटिंग्विशर का, मगर इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे क्या है और दिखाई देता है आपको? ये रेड वाला सेंसर, स्मोक डिटेक्टर है। ये सेंस करता है अंदर, सेंस करता है। इसके अंदर क्या है? धुआं अगर चला जाता है तो ये सायरन बजेगा, सायरन बजेगा और क्या होगा? आपको पता चलेगा इसके अंदर धुआं गया है। और ये जहाँ पे इसका पैनल है, मालूम है आपको स्मोक डिटेक्टर का पैनल कहाँ पे है? स्मोक डिटेक्टर एमसीबी मैनुअल कॉल पॉइंट जो होता है, वो स्टेयरकेस के दरवाजे के सामने एक रेड वाला होता है, वो एमसीबी बोलते हैं उसको, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल से अगर किसी को जरूरत पड़ी तो क्या करेगा? वो दबाएगा और तो सायरन बजेगा। जैसे ये अभी
रेड कलर की लाइट चालू होती है। जैसे आपको लगता है कि ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अगर चेंज होता है उसके अंदर धुआं जाएगा तो क्या होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग। रेड तो स्मोक डिटेक्टर तब ब्लिंक होगा, तब एक्टिवेट होगा जब उसके अंदर धुआं चला। अभी ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, बाद में ग्रीन होगा। अगर ये होता है तो पहले ग्रीन होना है, फिर रेड होता है। तो ये रेड कलर का जो है ये स्मोक डिटेक्टर, इसके अंदर धुआं चला जाएगा। हाँ, ये स्पीकर ये स्प्रिंकलर ये हुआ, ये जो फिंगरिंग करके है वो स्प्रिंकलर है, ये स्मोक डिटेक्टर। समझिए, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर लाइट चालू हो जाएगा। अभी वहां पे लाइट नहीं है, एक तो ब्लिंकिंग होता है और ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया, इसका मतलब वो एक्टिवेट। अभी ये एक्टिवेट हुआ रहेगा। अभी यहाँ का सिस्टम कैसे मालूम नहीं, बराबर है। स्मोक डिटेक्टर कैसे होता है कि वहाँ के अंदर, उसके अंदर अगर लाइट चालू गया, उसके अंदर क्या गया, उसके अंदर धुआं अगर चला जाता है तो सेंस करता है, धुआं चला गया तो रेड, बाद में उसको रिसेट मारना होता है। मगर हम लोग ये एक्टिवेट करते नहीं है, देखते नहीं है, इसके लिए वो वैसे रेड कलर नहीं है। अभी वहाँ पे आप देखते हो तो वहाँ पे कैसे है स्मोक डिटेक्टर ऑफ है, यानी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, चालू स्थिति में भी नहीं है। अगर ये चालू है तो ये एक्टिवेट हो चुका है, मगर उसके लिए वो पैनल से उसको क्या करना चाहिए, रिसेट करना चाहिए। रिसेट करेंगे तो ये इसके अंदर का धुआं अगर निकला हुआ रहेगा तो वो ब्लिंकिंग करना चालू करेगा। और ब्लिंकिंग करने के बाद जब उसके अंदर धुआं चला जाता है तो रेड लाइट चालू हो जाती है और सायरन बज जाता है। मगर यहाँ पे अगर सायरन पहले से ही साइलेंट किया गया हो तो आपका आवाज़ नहीं आएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब सारी चीज़ें बंद करके रखी हुई रहती है क्योंकि सायरन बजता है करके। लेकिन हमको ऑपरेटर को ये मालूम होना चाहिए कि इसको किस तरह से बंद करना है, किस तरह से रिसेट मारना है। अगर स्मोक डिटेक्टर गया तो उसको पढ़ना होगा, एड्रेसेबल पैनल बोलते हैं उसको। वो एड्रेसेबल पैनल से पता चलता है कि कौन से जगह पे ये स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ। ये यहाँ पे ऊपर भी रहेगा तो कौन से फ्लोर पे हुआ है तो एड्रेसेबल पैनल में वो दिखाई देता है, सायरन बज जाता है। समझ गए? ये सारी चीज़ें अगर सही तरह से एक्टिवेट है, चल रही है, तो इसमें आपको पता चलेगा। ये स्प्रिंकलर जो है इसके अंदर अगर प्रेशर रहेगा तो ही पानी निकलेगा, प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी? पंप रूम में। पंप रूम में इसके अंदर 5 kg से 10 kg तक प्रेशर रहना चाहिए। स्प्रिंकलर है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, आप देख लो वहाँ पे स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर है। उसके अंदर कैनवास होस पाइप है, दिखाई दे रहा है ना आपको? कैनवास होस पाइप है, वो अगर बड़ी आग लगती है तो हम पानी से बुझाना रहता है लंबे से, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 10 kg तक, 12 kg तक उसमें क्या रहना चाहिए? प्रेशर रहना चाहिए, तब जाके पानी आगे बढ़ेगा। प्रेशर से पानी आगे बढ़ता है। वहाँ पे जो है आपको दिखाई देता है वो फायर के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए, वो दोनों है ना। वहाँ से उसमें से पानी क्या करते हैं? लेते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो एक टैंकर में पानी होता है, बाद में उसको पानी देना होता है, तब जाके उनके फायर ब्रिगेड से गाड़ी सीढ़ी से कैनवास होस पाइप ऊपर लेके वो लोग बुझाते हैं। लेकिन वहाँ से पानी लेते हैं, कहाँ से? हमारे पंप रूम से पानी चालू हो जाता है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम में आ जाता है और वहाँ से वो लोग पानी भर देते हैं। वो दोनों है ना, दिखाई दे रहा है आपको? एक सिंगल है, उसमें से आप डायरेक्ट मार सकते हो, मगर उसमें से वो क्या करेंगे? वो लोग लेंगे, पानी लेंगे। उसमें हमारे पंप रूम में पानी की टंकी बैठी हुई है, वो पानी की टंकी से वो प्रेशर जब देते हैं, जब आग लगती है तो प्रेशर देते हैं, तो वो सब जगह पे प्रेशर में पानी आ जाता है। स्प्रिंकलर में पानी आ जाएगा, फायर हाइड्रेंट में पानी आ जाएगा, ये सारी चीज़ों में पानी आ जाएगा और क्या होगा? आपको पानी मिलेगा। ये सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, सारी चीज़ें की प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ये मालूम होने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
यहाँ पे ऐसे सिस्टम है लगाए हुए हैं, मगर ऑपरेशन करने को आपको आना चाहिए। ये ऑपरेशन करने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा, समझ गए। अभी आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग के 5 प्रकार है, 5 क्लासेस ऑफ फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं। 3 चीजों से आग लगती है, किसी को मालूम है? 3 चीजों से आग लगती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल यानी क्या? जिसको आग लगी है वो फ्यूल। पेट्रोल को आग लगी है, डीजल को आग लगी है, केरोसिन को आग लगी है, लकड़े को आग लगी है, ये सारी चीजें क्या है? फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी को आग लगी है, गैस की आग लगी है, ये सारी चीजें क्या है? फ्यूल है। अगर फ्यूल को हम हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। एमएससीबी का पावर सप्लाई मैंने बंद किया, इलेक्ट्रिसिटी की आग क्या होगी? उसके अंदर का जो पावर सप्लाई मैंने स्टारवेशन किया, यानी उसको कम किया, और फिर बाद में फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाया। पानी से कोई चीज़, ये साधारण आग होती है, एक ग्लास ऑफ फायर, वो साधारण होता है। जनरल फायर, सॉलिड फायर बोलते हैं उसको। लकड़े को लगी हुई, कपड़े को लगी हुई, कचरे को लगी हुई, ये साधारण आग है, ये पानी से भी बुझ जाती है, तो पानी से हम बुझाएंगे। बी क्लास ऑफ फायर है वो लिक्विड फायर बोलते हैं उसको। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को क्या बोलते हैं? लिक्विड फायर, समझ गए। तो ये लिक्विड फायर की आग बुझाने के लिए हमारे पास एक क्लास ऑफ एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास सब जगह पे लगे हुए। ये आग बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें आपने क्या बोला? गैस था, तो गैस नहीं इसके अंदर। इसके अंदर क्या है? पाउडर है, ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर है। उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये 3 चीजों से आग लगती है। फ्यूल को हटाने के लिए मैं स्टारवेशन करूंगा, जोर से बोलो। फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करूंगा। क्या करूंगा? स्टारवेशन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो पावर सप्लाई बंद करेंगे। गैस की आग लगती है तो गैस का मेन जो वॉल होता है, बराबर है, मालूम है ना आपको? पीला कलर की गैस की पाइपलाइन होती है, तो उसका मेन वॉल जो होता है उसको हम बंद करेंगे तो सप्लाई आगे तक नहीं बढ़ेगा, यानी उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। लकड़े को लगी हुआ, कचरे को लगी हुआ, सब चीज़ें इकट्ठा है, तो मैं क्या करूँगा? इस चीज़ें को मैं बाजू में करूँगा, इस चीज़ों को मैं बाजू में करूँगा, तो क्या होता है? स्टारवेशन। आग फैल नहीं जाएगी, उसके बाद में मैं आग बुझाऊँगा। अगर लगता है कि आपको इधर भी आग लगे, इधर भी आग लग सकती है, फैल सकती है, तो उसके बाजू में करना है, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। फ्यूल को हटाना, स्टारवेशन करना। ऑक्सीजन को हटाना, मैंने क्या किया? फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल किया, और पाउडर से वो लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेयर बन जाएगी, उसके अंदर छान जाएगी, यानी ब्लैंकेटिंग होगा। ऑक्सीजन को हटाना मतलब ब्लैंकेटिंग करना। क्या करना है? ब्लैंकेटिंग। ऑक्सीजन को हटाना का मतलब ब्लैंकेटिंग करना, यानी उसके ऊपर चादर डालना। ये पाउडर की चादर डालनी, ये रेती की चादर डालनी, और आग। इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हम लोग सैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, आपको मालूम पड़ता है, वो पानी का ही इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या होता है? नुकसान बहुत होता है। जब तक वो ड्राई नहीं होता है, नुकसान होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर अगर चालू है तो नुकसान हो सकता है। आखिर में वो लोग इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं? एमएससीबी की तरफ से डायरेक्ट पावर सप्लाई बंद कट कर देते हैं, वो बिल्डिंग का पूरा सप्लाई बंद कर देते, तब जाके पानी का इस्तेमाल करते हैं। पहले उसके पहले ही जान की रक्षा करते हैं, उनको सबको इवैक्यूएशन करते, वैकेट करते पूरे लोग जो है इस बिल्डिंग में। आपको मालूम होना चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए, कितने लोग हैं अंदर, कितने लोगों को अंदर से बाहर निकाला है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। वो सब कहाँ से आएंगे? वो ये स्टेयरकेस है ना, ये स्टेयरकेस ही है ना, स्टेयरकेस है ना ये भी। हाँ, वो हर एक स्टेयरकेस है। पार्किंग के लिए जाने के लिए वहाँ से आगे का स्टेयरकेस रहेगा, ऊपर से आने के लिए। ये सारे स्टेयरकेस से ही लोगों को आना है, मगर स्टेयरकेस में कोई सामान इसलिए नहीं रखना है कि वो, क्योंकि जहाँ से आएंगे वो भागते भागते आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे। अगर वो बीच में सामान दिखाई दिया, लाइट नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? हादसा होगा, वो गिर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेयरकेस में कोई सामान नहीं रखना है। समझ गए आप लोग? ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा?
हटाने के लिए स्टेयरकेस हाँ ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग उसके ऊपर चद्दर, पाउडर का चद्दर हो या सैंड का चद्दर हो, समझ गए? ब्लैंकेट डाल दिया मैंने, क्या होगा? ऑक्सीजन कट होगा। एक दिया जलता है, उसके ऊपर अगर हम लोग कपड़ा रखते हैं, भुट्टा रखते हैं, क्या होगा? बुझ जाएगा कि नहीं? ऑक्सीजन कट हो जाता है, यानी ब्लैंकेटिंग कर दिया मैंने, भुट्टे का ब्लैंकेट डाल दिया उसके ऊपर। उसके बाद में हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? हीट यानी ज्वाला, आग। हीट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? कूलिंग करूंगा, ठंडा करूंगा। तो पानी का इस्तेमाल करके साधारण आग जब होती है तब हम साधारण आग किससे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं। तो उसको ठंडा करूंगा, हीट को हटाएंगे, कूलिंग होगा, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करूंगा और फ्यूल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? स्टारवेशन यानी सामग्री को साइड में कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो मैं मेन स्विच बंद कर दूंगा, गैस की आग लगती है मेन वॉल बंद कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? सारी चीज़ों को स्टारवेशन। क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। समझ में आया सबको? ये सारी चीज़ हर दिन ब्रीफिंग में दोहराओ, तब जाके आप क्या हो सकता है आपको याद आएगा। एक यहाँ पे आके 3 जन को 4 जन को पता होगा कि हमने क्या सीखा है। समझ गए? हीट को हटाने के लिए जोर से बोलो, हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है। हीट को हटाने के लिए कूलिंग करना है। जोर से बोलो, हीट को हटाने के लिए ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करना है और फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करना है। ये 3 चीज़ों से आग एक साथ आती है तो आग लगती है। उन 3 चीज़ों में से एक को मुझे हटाना होता है, तब जाके आग बुझ जाती है। समझ गए? ट्रायंगल ऑफ फायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल एक साथ मिल जाते हैं तो आग लगती है। अगर इसमें से एक को हटा दिया मैंने, हीट को हटा दिया कूलिंग करके, तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन को हटा दिया मैंने ब्लैंकेटिंग करके, तो आग बुझ जाएगी। और फ्यूल को मैंने हटा दिया स्टारवेशन करके, तो आग बुझ जाएगी। बराबर है? उसके बाद में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको कैसे ऑपरेट करना है? कैसे ऑपरेट करेंगे? पास का मेथड है। कौन सा मेथड है? पास। जोर से बोलो, पास का मेथड। PASS, पास। पास का मतलब बिफोर पुल द सेफ्टी पिन। बराबर है? ये सेफ्टी पिन मुझे क्या करना है? पुल करना है, यानी ये सेफ्टी पिन हो गया। इसके लिए पहले सील तोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा देखो, इसके ऊपर क्या लिखा है? ग्रीन नीडल है ना, ये गेज दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है गेज? बीच में है नीडल पिन। कहाँ पे? ग्रीन पे। बराबर? अगर रेड पे होता है तो क्या होगा? इसके अंदर क्या नहीं है? प्रेशर नहीं है। क्या नहीं है? प्रेशर नहीं है। अगर पाउडर भी होगा तो प्रेशर नहीं रहेगा तो बाहर कैसे आएगा? प्रेशर जब दिया जाता है, जब हम उसको ट्रिगर दबा देते हैं, ट्रिगर अगर हम लोग दबाते हैं उसके बाद में क्या होता है? प्रेशर निकलता है और पाउडर बाहर निकलती है। तब जाके एक बार पाउडर निकलने के बाद वो धीरे धीरे जो नीडल है गेज का, वो कहाँ पे आएगा? रेड पे आएगा। तो पहले क्या करना है मुझे? इस्तेमाल करने के लिए सील तोड़ेंगे और पुल द सेफ्टी पिन। इस सेफ्टी पिन को हम निकालेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? पी के बाद क्या आएगा? ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। इसमें से निकालना है आपको ये एम। मैं एम कैसे करूंगा? इस तरह से एम द बेस ऑफ फायर। बेस का मतलब क्या है? नीचे, नीचे की तरफ। फायर जहाँ से लगी है, शुरुआत कहाँ से हुई है? नीचे से ज्वाला ऊपर तक चला जाता है। तो मगर जिसको लगी है, फ्यूल को लगी हुई होती है, बराबर? उसको हम क्या करेंगे? एम करेंगे। एम द बेस ऑफ फायर। हवा की दिशा देखना होगा। हवा की दिशा पीछे से अगर आती है तो सामने से आती है और मैं यहाँ से मारूंगा, पाउडर मेरे ऊपर ही आएगी। तो इसके लिए आपको हवा की दिशा देखनी है। और ये प्रेशर ज़्यादा होता है, इसके लिए मुझे 4 से 5 फुट लंबा रह के मुझे एम करना है। एम द बेस ऑफ फायर। इसी तरह मैं खड़ा रहूँगा, मेरा बायां पैर आगे रहेगा, दायां पैर पीछे रहेगा और बायां
बाएं पैर से मैं होस पाइप पकड़ूंगा और ये ट्रिगर इसी तरह से दबाऊंगा नहीं। ये तो दबने से पहले क्या होगा, पाइप को एम नहीं करूंगा और दबा दूंगा तो क्या होगा, पाइप नीचे की तरफ आ रहा है। समझ गए? तो इसके लिए मैं एम द बेस ऑफ फायर, फिर बाद में स्विच द लीवर, ये लीवर को मैं क्या करूंगा, दबाऊंगा, लीवर को दबाऊंगा और क्या होगा, इसके बाद में पाउडर बाहर निकलेगा। फिर बाद में क्या है, कौन सा अल्फाबेट है? B for pull the safety pin, A for aim the base of fire, S for squeeze the lever, वापस ऐसे है, sweep hose pipe साइड बाय साइड, लेफ्ट राइट में मुझे क्या करना है, मूव करना है, लेफ्ट और राइट में मूव करना है कि एक जगह पे आग नहीं लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे। तो ये पाउडर चारों तरफ जहाँ पे आग लगी है उसको मैं सब जगह पे घुमाऊंगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है तो ये मुझे सैंड लेके जाना है और उसके ऊपर मारना है। कुछ चीजें उसके ऊपर मारते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन कट होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन कट होता है। हमेशा देख लो आप, अगर हम लोग कभी कभी आग बुझाते हैं, अपने यहीं पे ही लग गई, काम करते समय लग गई, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से भी मारते हैं। तो क्या होता है, किसी पुट्टे से मारते हैं, किताब से मारते हैं, अगर फटा करके कुछ काम करते हैं अग्नि का अपना, तो क्या होता है, आग तुरंत पकड़ लेता है। और उसके लिए मैं वो पुट्टे से मारता हूँ, कपड़े से ब्लैंकेट डालता हूँ और क्या होता है, फिर बाद में आग बुझ जाती है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आग बुझाने के लिए मैं फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो मैं सैंड का इस्तेमाल करूँगा, और साधारण आग लगती है तो पानी का इस्तेमाल करूँगा। पानी का इस्तेमाल कहाँ से होगा, आपको होज़ भी मिलेगा। स्टेयरकेस में है ना, देखा है आपने, स्टेयरकेस में जो रेड कलर के ड्रम है वो घूमता है, पाइप रहता है, प्लास्टिक का पाइप होता है, आगे नोजल होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, हाँ ये सारी चीज़ें फायर इक्विपमेंट है, वो स्टेयरकेस में हो जाते हैं। कैनवास होज पाइप वो होता है, बराबर है, वहाँ पे लिखा है देखो, कैनवास होज पाइप वहाँ पे है ना व्हाइट कलर का, वो भी होगा और होजरिल भी होगा, यानी रबर जो पाइप खींचने के बाद तुरंत आ जाएगा, जितना खींचना है उतना, और फिर बाद में आपको उसका नोजल को मूवमेंट करना है, ऑन करना है और वॉल को ओपन करना है। समझ गए? वॉल को ओपन करने के बाद पानी आ जाएगा और आग बुझ जाएगी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर आग लगती है तो हमको पहले मेन सप्लाई बंद करना होगा। हमेशा जब पानी हम लोग डालेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो सप्लाई हमेशा बंद रहना चाहिए, ध्यान में रखना है हमेशा। कहीं पे भी आजू बाजू में अगर आग लगती है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई उसको टच नहीं होना चाहिए। अगर आग लगती है तो इसके लिए मेन सप्लाई जहाँ जहाँ पे है आपको मालूम है तो वहाँ का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, सबको पता चल गया? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ये दौरान है, क्या करना है? हाँ, रेती रेती सैंड बोलते हैं। नहीं, केमिकल नहीं रहता है ना, खाली जो भी है, जो चीजें हम उसके ऊपर डाल देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे तो क्या होता है, ब्लैंकेटिंग ही हो जाता है, बराबर है कि नहीं? ब्लैंकेटिंग हो जाता है। ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जो जल जाएगा इसके ऊपर डालने के बाद। ज्वलनशील पदार्थ क्या हो गया, तुम्हारा लकड़ा हो गया, जल जाएगा, पेपर हो गया, जल जाएगा, तुरंत पकड़ लेगा, उसके ऊपर आप डाल दोगे, मगर वो ज्वलनशील पदार्थ है। केमिकल होता है, वो ज्वलनशील पदार्थ है, तुरंत आग लग जाएगा, उसके ऊपर डाल नहीं सकते। हर चीज जिसके ऊपर हम पटकेंगे उसको ब्लैंकेटिंग बोलते हैं। इसलिए रेती का इस्तेमाल इसलिए करना है, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगी है, ज्वलनशील नहीं है, लेकिन उसके ऊपर डाल देंगे तो वहाँ का ऑक्सीजन क्या होगा, कट होगा, ऑक्सीजन कट होगा और आग बुझ जाएगी। ये ध्यान में रखते हुए हमको फायर एक्सटिंग्विशर से मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। समझ गए हैं सब लोग? हाँ, आज के बाद क्या करेंगे हम लोग, डे हो या नाइट हो, आधा पौना घंटा जल्दी आके इस चीज़ों का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। चारों तरफ चारों लोगों को आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे एक्टिविटी
बी फ्री। मैं आया यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि आज के दिन आपने दिमाग में डाल दिया कल भूल गए। इसको दोहराना है। जो चीजें आप 2 शब्द बोल सकते हैं, 2 शब्द तो कोई भी बोलता है, वर्डिंग नहीं अगर जम गया तो भी, लेकिन एक बार अपने को बोलने